हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू EGK कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ OSSC ग्रुप सी कंबाइंड एग्जाम के लिए 500 प्लस MCQ, जो आपके ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आज का 4th क्लास है। मैंने 3 क्लास ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप इस क्लास को देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार वो क्लास को देखिए। उसमें जो पहला जो 3 क्लास है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने एक्सेल का 60 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। और ये जो उसका थर्ड क्लास इसमें हमने 30 क्वेश्चन वर्ड का डिस्कशन किए हैं। और जो ये फोर्थ क्लास है, इसमें भी हम वर्ड का ही करेंगे। तो वैसे हमारे पास 500 क्वेश्चन करना है, हम 500 क्वेश्चन ही करेंगे। तो डेली हम 30 ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो क्लास होगा, ये 30 क्वेश्चन भी आपका MS वर्ड के ऊपर ही है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये कंप्यूटर के साथ साथ GK का क्लास भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इस चैनल में क्लिक करके आप GK क्लास, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, जैसे स्टेट वाइज फॉर डांस हो गया, आपका फेस्टिवल्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जाके वो क्लास कर सकते हैं। ये कंप्यूटर तो आपका OSSC के लिए हम स्पेशली लेके आए हैं, लेकिन जो GK क्लास है वो आपको SSC, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिए हैं वो पहले लाइक करिए, और कैसा आपको वीडियो लग रहा है कमेंट करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 31 क्वेश्चन। द डैश इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स इंडिकेट्स द विजार्ड इज रेडी टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए स्टार्ट पैनल, ऑप्शन बी एड्रेस पैनल, ऑप्शन सी आर्ड और शॉर्ट हेडिंग पैनल, ऑप्शन डी फिनिश पैनल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिनिश पैनल। इसका आंसर होगा फिनिश पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। तो जब आप कंट्रोल प्लस इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? ए सुपरस्क्रिप्ट, बी सबस्क्रिप्ट, सी ऑल कैप्स, डी शैडो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या है की कॉम्बिनेशन? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो सुपरस्क्रिप्ट होगा। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मान लो मैं ए लिखूंगा, ऐसे नीचे बी लिखूंगा, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ए, ऊपर बी, ये होता है सुपर, ये है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइक अलाउज यू टू कंबाइन टेक्स्ट from several documents and then insert all the text into the स्पाइक आपको क्या अलाउज करता है? अलाउज यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड देन इंसर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू वन डॉक्यूमेंट एट वन व्यू एट वन टाइम। ऑप्शन बी allow you to edit auto text entries, option C allows you to format ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अलाउज यू टू कंबाइन
text from several documents and then insert all the text into one document and one in one time. The word feature क्या होता है? Automatically move text to the next line when necessary. Option B appears at the bottom of the document. Option C allows you to type over text. Option D शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. तो वर्ड रैप का क्या है फंक्शन, उसका फीचर क्या है वर्ड रैप का? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसमें तो पहले ही आंसर है. हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्टेड? सुपरस्क्रिप्ट आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, नॉन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू. मैंने आपको पहले बताया था, तो ये होगा सुपरस्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टाइपिंग ए वर्ड फील्ड मैनुअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट कोट्स ब्रेसेस? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F12. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F9. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स? ऑप्शन ए F12, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस F12 या ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F12, सॉरी ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F12. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस F12. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल? टेबल को स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट मतलब तोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की चाहिए, मतलब कौन सा की कॉम्बिनेशन आपको चाहिए? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. व्हिच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? ये वाला क्वेश्चन आया है. ये वाला क्वेश्चन आपका OSSC जूनियर क्लर्क में आया है. तो इसका आंसर होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका होगा कंट्रोल प्लस M. लेफ्ट इंडेंट का की कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल प्लस M. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the same word is used in multiple locations or a word is used that was not quite appropriate, a thesaurus can be used to look up dash or a word similar in meaning. तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर है. तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन ए सिनोनिम, ऑप्शन बी होमोनिम, ऑप्शन सी एंटोनिम, ऑप्शन डी मेट्रोनिम. तो देखिए क्या दिया है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. सिमिलर मीनिंग वर्ड वाला कौन होते हैं? जो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम होते हैं वो होते हैं सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड. तो यही होगा आंसर. तो एक मास्टर डॉक्यूमेंट क्या है? मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स डैश व्हिच ऑफ द कंटेंट्स पॉइंटर टू ए फाइल ऑन ए डिस्क. तो इसका आंसर क्या? अरे 53 क्वेश्चन आगे, रुकिए एक मिनट. ये आ गया आपका 41 क्वेश्चन. हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम? एक ही टाइम पे आप कितना डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं? ऑप्शन ए नो मोर देन 3, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी आज मेनी आज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, और ऑप्शन डी आज मेनी आज योर टास्क बार कैन डिस्प्ले. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आज मेनी आज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड. जितना आपका कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर पाएगा उतना ही आप डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो? मैक्रो क्रिएट करने का सेकेंड स्टेप क्या है? ऑप्शन ए स्टार्ट कोडिंग, ऑप्शन बी यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म द टास्क यू वांट टू ऑटोमेट, ऑप्शन सी असाइन ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो, या ऑप्शन डी गिव द मैक्रो ए नेम. तो इसका आंसर होगा गिव ए मैक्रो ए नेम.
तो जो सेकेंड स्टेप है मैक्रो की रेटिंग का वो होता है मैक्रो को एक नाम देना। व्हेन असाइनिंग ए शॉर्टकट की टू ए सिंबल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट ए की और की कॉम्बिनेशन दैट इज ऑप्शन ए अनअसाइंड, लोकेटेड ऑन द 10 की पैड, ये शायद गलत लिखा गया है, लोकेटेड ऑन द की पैड सेक्शन ऑफ योर कीबोर्ड, ऑप्शन सी असाइंड टू अनदर टेक्स्ट, ऑप्शन डी फ्रॉम द सेम फॉन्ट फैमिली एज द सिंबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनअसाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इज यूज्ड टू रिप्लेस स्ट्रेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स एज यू टाइप? कौन सा फीचर यूज किया जाता है स्ट्रेट कोड को स्मार्ट कोड में बदलने के लिए? ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट एज यू टाइप, ऑप्शन बी ऑटो चेंज एज यू टाइप, ऑप्शन सी ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, ऑप्शन डी स्मार्ट टैग्स एज यू टाइप। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल मेनू? टूल मेनू में कौन सा कमांड अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन ए ऑटो टेक्स्ट, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी ऑटो समराइज, ऑप्शन डी मैक्रो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड हैज ए लिस्ट ऑफ predefined typing, spelling, capitalization and grammar errors that dash can detect and correct. ऑप्शन ए ऑटो एंट्री, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी ऑटो ऐड, ऑप्शन डी ऑटो स्पेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। If you want to convert a symbol or several lines of text into an autocorrect entry, you should, आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए insert the symbol or type the text in a Word document first, then select the text or symbol and go to the autocorrect dialog box. Option B, click on the tools menu and choose autocorrect option, then click the insert menu and choose symbol. Option C, autocorrect can only accommodate only line of the text. It is not possible to convert a symbol multiple lines of text into an autocorrect entry. Option D, insert a symbol or type the text in a Word document first, then select the text or symbol and click the edit menu followed by paste special, select new autocorrect entry and then click OK. तो ऑटोकरेक्ट का स्टेप क्या होगा? तो ऑटोकरेक्ट का स्टेप क्या होगा? इसका स्टेप होगा insert the symbol or type the text in a Word document first, then select the text or symbol and go to the autocorrect dialog box. आपको उस वर्ड को जो भी आपको उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर? कौन सा ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर में नहीं है? ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑप्शन बी ऑटोफिट टू कंटेंट्स, ऑप्शन सी ऑटोफिट टू विंडो, ऑप्शन डी ऑटोफिट टू कॉलम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोफिट टू कॉलम। क्या होगा? ऑटोफिट टू कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। When you click on फाइल मेनू इन Word 2010 इट opens, जब फाइल मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सा चीज़ वो ओपन करेगा? ऑप्शन ए फाइल मेनू, ऑप्शन बी फाइल कमांड्स, ऑप्शन सी बैकस्टेज व्यू, ऑप्शन डी फाइल रिबन। तो आंसर क्या होगा? सी बैकस्टेज व्यू। बैकस्टेज व्यू जो 2007 में, तो एक चीज़ आप बताइए
जब 2007 में आप ओपन करते थे तो वो क्या ओपन होता था? जब आप फाइल मेनू में क्लिक करते थे जो ओपन होता था उसे क्या कहते थे? फाइल मेनू, फाइल कमांड, बैकस्टेज व्यू, फाइल रिबन या नॉन ऑफ द एबव? और जो अगर नॉन ऑफ द एबव है तो वो आंसर आप बताइए, कमेंट में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब्स स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट। ऑप्शन ए डेसिमल अलाइनमेंट, ऑप्शन बी सेंटर अलाइनमेंट, ऑप्शन सी बार अलाइनमेंट, ऑप्शन डी जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड एट होम डिस्प्लेज विथ ए डिफरेंट फॉन्ट एट स्कूल। अगर आप एक घर में एक डॉक्यूमेंट करके लेके गए और अगर कंप्यूटर में उसको आपने खोले लेकिन जो फॉन्ट आपने उसमें दिए थे उस डॉक्यूमेंट में वो दूसरे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए बिकॉज यू हैव ए डिफरेंट प्रिंटर एट स्कूल दैन एट होम, आपका प्रिंटर अलग है। बिकॉज ऑफ यू डिफरेंट मॉनिटर अलग है, मॉनिटर का कंपनी अलग है। बिकॉज ऑप्शन सी बिकॉज द फॉन्ट यू यूज्ड एट होम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर स्कूल कंप्यूटर, जो आपका यहाँ पे जो वर्जन है वहाँ का वर्जन वो नहीं है। या ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ द वर्जन ऑफ विंडोज डिफरेंट, विंडोज का वर्जन डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, बिकॉज जो फॉन्ट यहाँ पे है वो फॉन्ट वहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं किया गया है, वो फॉन्ट स्टाइल उसमें नहीं है, तो इसीलिए वो शो नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस बी क्या होता है? सर्च द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बी पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या सी बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या डी ओपन द स्पेसिफाइड फाइल। अगर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो आप सबको पता है बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को वो बोल्ड करेगा। बोल्ड, इटैलिक्स, स्ट्राइक थ्रू, ये सब होता है ना फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन डैश ईच ऑफ व्हिच कंटेन्स ए पॉइंटर टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लेस होल्डर, बी सब डॉक्यूमेंट्स, सी बुकमार्क्स, डी रेफरेंस। तो इसका आंसर होगा ये सब डॉक्यूमेंट्स। मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन क्या है? एक सब डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज यूज्ड if the number of columns is selected one and the line between check box is marked, where is the line drawn? तो कहाँ लाइन ड्रॉन होगा? लेफ्ट मार्जिन पे, या ऑप्शन बी राइट मार्जिन में, या ऑप्शन सी लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, कहीं भी नहीं। फीचर ऑफ MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on? Option A save tab on option dialog box, option B save as dialog box, option C both of the above, या D none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? Save tab on the option dialog box। Next question, after typing header text you can quickly enter footer text। कैसे? हेडर टेक्स्ट के बाद क्विकली कैसे फुटर टेक्स्ट क्लिक टाइप करेंगे फुटर टेक्स्ट? ऑप्शन ए प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फुटर, ऑप्शन बी क्लिक ऑन स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर देन टाइप द टेक्स्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। देखिए बहुत सारे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर कोई कहीं पे एग्जाम में आपको बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन दिख गया या और एक ऑप्शन देता है ऑल ऑफ द अबव, तो 90% केस में क्या होता है? ये दोनों आंसर हो जाता है। 90% केस में ये दो आंसर होता है। अगर माइनस मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर ऑप्शन में बोथ है या ऑल है वो दोनों को, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ये टिक करके आइए। ये मेरी तरफ से सजेशन है आपको। अगर आप चाहेंगे तो इसको बोथ ऑफ या ऑल को मार्क करके या टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि 90% चांसेस होता है ये दोनों आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करेंगे? और कर्सर को आपको पेज टू पेज मूव करवाना है तो आप कैसे करेंगे?
मतलब पेज को अगर आपको देखना है तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द। यहाँ पे भी आंसर है बोथ ऑफ द अबव। पेज डाउन करेंगे तो नीचे नीचे वाले पेज को देखेंगे और पेज अप करेंगे तो ऊपर वाले पेज को देखेंगे। ये आपका OSSC जूनियर क्लर्क, OSSC जूनियर क्लर्क, OSSC जूनियर क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया था, तो वो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया था कि जो एक होता है आप अगर सिर्फ कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे और एक है आप सिर्फ पेज डाउन को क्लिक करेंगे, दो दो ही चीज होता है। अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे या सिर्फ पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा, तो ये मुझे आप कमेंट में बताएं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो वो पूरा पेज के लास्ट में आ जाएगा या एक सेंटेंस के लास्ट में आएगा या पूरा एकदम आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उससे सबसे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट में आएगा। तो आप मुझे बताइए कंट्रोल प्लस पेज डाउन में क्या होगा? पेज डाउन में क्या होगा? शिफ्ट प्लस पेज डाउन में, शिफ्ट प्लस पेज डाउन में आपका, शिफ्ट प्लस पेज डाउन में आपका क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, भाई एक कॉलम से दूसरे कॉलम को आप कैसे जंप करेंगे? क्लिकिंग ऑन योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन एरो, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी आंसर बोथ ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाबल्स यू टू पेस्ट डाटा मल्टीपल टाइम्स? एक डाटा को आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? विंडोज क्लिपबोर्ड, बी ऑफिस क्लिपबोर्ड, सी बोथ विंडोज एंड ऑफिस क्लिपबोर्ड, या डी नॉन ऑफ द ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ विंडोज और ऑफिस क्लिपबोर्ड। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, ब्रेकिंग करेंट कॉलम, राइट एट द कर्सर पोजीशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम? ऑप्शन ए प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी प्रेसिंग ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी ब्रेक कमांड फ्रॉम इंसर्ट मेनू, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रेक कमांड फ्रॉम द इंसर्ट मेनू। तो ये आज खत्म हो गया आपका 4th क्लास। तो इसमें हमने देखे 30 क्वेश्चन का आपका, तो ये 30 क्वेश्चन आपका MS वर्ड का ही था। 30 क्वेश्चन आपका वर्ड का ही था। आगे का क्वेश्चन भी आप बहुत सारे और भी मैंने आपका करीब करीब 200 क्वेश्चन वर्ड का रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन 30 था आपका वर्ड का क्वेश्चन, अभी 30 का हो गया, तो टोटल हो गया आपका 60 क्वेश्चन वर्ड का। और तो पहला जो 2 क्लास था उसमें 60 क्वेश्चन हो गया आपका एक्सेल का, तो वो हो गया आपका एक्सेल का। तो और भी मैंने वर्ड का क्वेश्चन फिर भी जो आगे जो आपका क्लास होगा क्लास 5th में भी मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, सॉरी 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपका वर्ड का ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने में भूल गया कि कंप्यूटर OSSC एग्ज़ाम के साथ साथ OSSC एग्ज़ाम के लिए भी ये कंप्यूटर के साथ साथ हमने आपके लिए जीके का भी क्लास लेके आ रहे हैं। तो इस जीके में आपको क्लास कैसे मिलेगा वो थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए कैसे मिलेगा आपको जीके का क्लास। आपको आप कहीं भी आप सर्च करेंगे, गूगल में करिए, यूट्यूब में करिए, कहीं पे भी करेंगे तो आपको मिलेगा हमेशा 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्ज़ाम दैट एग्ज़ाम ऐसे मिलेगा। लेकिन मैं भी ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन किया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप में किया हूँ। तो जीके का आपका जो जो पार्ट है, तो बेसिकली आपका जीके का पार्ट कौन कौन है? बहुत सारे क्वेश्चन आप कहाँ से आता है? एक आता है हिस्ट्री से,
दूसरा आता है ज्योग्राफी से, जो वो ट्रिपल एसी का एक फीचर है कि वो बहुत सारा एग्जाम आपका इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर देता है। और आता है पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आता है, कुछ क्वेश्चन आपका स्टैटिक के ऊपर से आता है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपका आता है। तो देखिए हिस्ट्री में क्या किया है हमने, हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन था हम सबको पार्ट पार्ट कर दिए। पार्ट पार्ट मतलब जैसे आपको कोचिंग कहीं आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो हमने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 30 क्वेश्चन बनाया। उसको क्लास को पढ़ाने के साथ साथ हमने 30 क्वेश्चन दिया, सिर्फ हम 30 क्वेश्चन ही बनाए। उसके साथ हम क्वेश्चन के साथ ही आपको पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आ गया वैदिक एज। वैदिक एज के बाद आपका आ गया मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद आ गया आपका मगध डायनेस्टी, उसके बाद आ गया मिडिवल हिस्ट्री जिसमें आपका दिल्ली सुल्तानेट आता है, और दिल्ली सुल्तानेट और हो गया जो अदर डायनेस्टीज जैसे थे, अदर साम्राज्य जैसे थे, आपका हो गया चोलो हो गया, पांड्य हो गया, और राष्ट्रकूटोज हो गया। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर आपका आ गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ज्योग्राफी का भी हमने ऐसे डिवाइड करके 5-6 चैप्टर 10 चैप्टर करके उसके ऊपर एक एक क्लास हमने बनाया है। पॉलिटी के ऊपर भी वैसे ही बनाया है। करंट अफेयर के ऊपर कैसे बनाया, करंट अफेयर और स्टैटिक के ऊपर कैसे बनाया, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आपको एक बढ़िया सा चीज़ हमने बनाया है। तो हमने क्या किया, आपने क्वेश्चन पिछले जब जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, जो OSSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बुक्स एंड ऑथर्स, और आपका अवार्ड एंड ऑनर, और आपका एक होता है फेस्टिवल्स एंड डांसेस। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो हमने फेस्टिवल डांसेस के ऊपर एक किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और सॉरी फेस्टिवल डांसेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को हमने क्या किया, स्टेट वाइज एक एक स्टेट वाइज कर दिया। स्टेट वाइज मतलब मान लो उड़ीसा, उड़ीसा का CM कौन है, एक ही क्लास में CM कौन है तो नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है विश्वभूषण हरिचंद, सॉरी गवर्नर, और उसके आपका आनंदीबेन पटेल, ये गणेशी लाल थे ना आपका, गणेशी लाल। गवर्नर आपका, उसके चीफ जस्टिस कौन है आपके जो कोटक हाई कोर्ट का। फिर उसके बाद आ गया आपका क्या क्या डांसेस है, क्या क्या फेस्टिवल है, क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या क्या नेशनल पार्क है। ये सब ने हमें एक ही जगह आपको कंबाइन करके दे रहे हैं। तो वो वाला सेशन भी आप देखिए। एक स्टेट अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे हमने 28 स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं, जो 8-9 यूनियन टेरिटोरीज हैं उनके ऊपर भी हमने 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं उनके ऊपर हमने ऐसे ही करके बनाया। उसका चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, और उसका डांसेस, फेस्टिवल्स, और कब ये स्थापित हुआ था, ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।